कौन सा है? मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑन, अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए। कौन सा है? The fun they had. Very good. So what were we discussing in that? What fun are we talking about? And who are they in this story? कौन है वो they and what fun were we discussing? कोई बताएगा? It's just a quick recap I am having right now. अभी थोड़ा सा दोबारा दोहरा लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था। यहाँ पे फन। क्या आप लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं ग्रुप पर? हाँ मैम भेज देंगी संगीता मैम, मैं मैम को रिक्वेस्ट कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे उस टाइम पर नहीं थे। ठीक है, तो मैं अभी दोबारा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यहाँ पे फन की बात हो रही है, एंजॉयमेंट की बात हो रही है। ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग दैट पीरियड, टाइम पीरियड जब हम फ्यूचर में होंगे, मतलब हम लोग नहीं, मतलब जब फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में जो हम हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, दे अटेंडेड स्कूल, उन्होंने स्कूल अटेंड किया। ठीक है, आप लोग अभी अटेंड करते हो स्कूल, स्कूल जाते हो ना आप सब लोग? यस मैम। और ट्यूशन क्लास भी अटेंड करते हो, राइट, विच इज ऑनलाइन। अभी आपका जो पढ़ाई चल रहा है दिस इज ऑनलाइन। ओके, प्लस यू गो टू स्कूल ऑल्सो इन द मॉर्निंग। जो पुराने टाइम में आपके पेरेंट्स या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन लोगों ने जो स्कूल अटेंड किया वो सिर्फ एक बिल्डिंग में जाके किया। एक बिल्डिंग थी जिसको कि हम स्कूल का नाम देते हैं, और एक ही छत के नीचे बैठ के एक ही एज के बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं एक टीचर से एट अ टाइम। होता है कि नहीं होता? Yes, ma'am. Right? Now, in this lesson, we are talking about that time period or that future when we will have a computerized schooling, a computerized home schooling. इसका क्या मतलब हुआ? Computerized home schooling. What is computerized home schooling? अभी आप लोग कोई मोबाइल से जुड़ा हुआ है, कोई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, कोई लैपटॉप से जुड़ा हुआ है, isn't it? आप लोग अलग अलग डिवाइसेस से जुड़े हुए हो मेरे साथ। यस मैम। यस मैम। स्कूल में जब आप स्कूल जाते हो मॉर्निंग में, तब आप कैसे पढ़ते हो? ये सब चीजें तो नहीं होती आपके पास। तब आपके सामने आपकी टीचर खड़ी होती है ना? होती यस है। मैम। और आपकी उम्र के सारे बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ योर एज, दे सिट अंडर द सेम रूफ। वो एक ही छत के नीचे बैठ के एक ही सब्जेक्ट को और एक ही टॉपिक को उसी समय एक साथ पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते। और अभी आपने मैंने कंप्यूटर से आपको ज्वाइन किया है, अपने लैपटॉप से, सॉरी। ठीक है, एंड आपने भी अलग अलग डिवाइसेस से आपने मेरे को ज्वाइन किया। तो सुबह तो आप स्कूल गए और अभी आपने अपना डिवाइस यूज किया। तो क्या ऐसा था आपकी मम्मी के स्कूल के टाइम पे या आपके दादा दादी नाना नानी के स्कूल के टाइम पे? ऐसा होता था कभी? नो मैम। नहीं होता। तो बेटा हमारे टाइम पे मेरे टाइम पे बहुत लेट, बट हाँ शुरू हो गया था कंप्यूटर। ओके, बट इस टाइप को कंप्यूटर को यूज करना फॉर ऑनलाइन टीचिंग वाज नेवर एवर डन। अभी ये 4-5 साल से हम लोगों ने शुरू किया है, इजंट इट, कि हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, राइट? बट इमेजिन दैट टाइम जब जो फ्यूचर में आएगा, व्हेन योर स्कूल, योर ओन होम विल बिकम योर स्कूल। आपका घर ही आपका स्कूल बन जाएगा। और वो कैसे? कि आपके ही घर में एक कमरा होगा, there will be a room which will become your school. It will be your classroom. And who all will study in that room? You are the only one who will study. आप ही होंगे जो अकेले बैठकर उस कमरे में पढ़ेंगे। और who will be your teacher? Computer will become your teacher. That machine will become your teacher. I hope you understand.
इतना सबको समझ में आया है ना? फिर आप स्कूल नहीं जाओगे तो क्या उस टाइम पर बच्चे स्कूल को मिस करेंगे? जो रियल स्कूल है उसको मिस करेंगे? नो मिस तो करेंगे ना, मिस इन द सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग नहीं मैं कह रही हूँ। स्कूल को मिस करना मतलब दैट एंजॉयमेंट दैट यू गेट, द प्लेजर दैट यू गेट व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स। अभी जब आप स्कूल जाते हो, आपके स्कूल में फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आप लोगों का गेम्स पीरियड होता है, लाइब्रेरी पीरियड होता है, इजंट इट? एंड एक्टिविटी टाइम होता है, इवेंट्स होते हैं स्कूल में, होते हैं कि नहीं होते? यस मैम। तो हाँ, और कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो आप लोग एंजॉय करते हो उसको, आप पार्टिसिपेट भी करते हो और आप एंजॉय भी करते हो। लेकिन अगर आप घर में बैठ के पढ़ोगे सिर्फ, तो आपका एंजॉयमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ अकेले घर में बैठ के पढ़ना। सोचो आप, इजंट इट डिफिकल्ट? बट हम जो आज हम बोलने जा रहे हैं, द फन दे हैड, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैड जॉइन लास्ट टाइम, मुझे कुछ कुछ नए नाम दिखाई दे रहे हैं। सो जो फन है, फन की बात हो रही है, वो बात कर रहे हैं एंजॉयमेंट की, प्लेजर की, जो दे यहाँ पर मतलब जो पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स हैड व्हेन दे अटेंडेड अ रियल स्कूल, जब उन्होंने एक रियल स्कूल अटेंड किया था। समझ गए? यस मैम। ठीक है, तो यू आर कंपेयरिंग दैट टाइम विद द फ्यूचर टाइम। तो अभी मैं आपके साथ, एक मिनट, तो अभी हम लोग वी विल गिव अ क्विक रीडिंग टू द लेसन and we will just read the important paragraphs, we'll focus on that, okay? हम लोग उसी पे फोकस करेंगे। एक मिनट दो मुझे, मैं जिनके पास बुक नहीं है they can see it from here, all those who have the book please open this lesson, okay? Now you can see it clearly on your screen. Okay, the first three lines says, Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." Which year are we in right now? हम कौन से साल में हैं अभी? बताओ, कौन सा साल चल रहा है? 2026 2026. 2026? So this is the 21st century. And here Margie is living in which year? Which century? यस मैम। 22nd. Yes, ma'am. 22nd century, isn't it? क्योंकि यहाँ पे 2157 लिखा है. So it is the mid of 22nd century. Almost more than 100 years. Okay, 100 साल बाद. तो 100 साल बाद भी अब जो पढ़ाई होगी वो स्कूल्स में नहीं होगी, वो क्या होगी? दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड. अभी जो हम लोग चल रहे हैं ना बेटा, दिस इज द ट्रांजिशन टाइम when we will do away with the schools, with the real schools, with the human teachers, ठीक है, and switch to the mechanical teacher, and schools will happen in the home itself. घर के अंदर ही आपका स्कूल होगा. मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ. अभी 100 साल बाद अभी जो बच्चे होंगे वो कैसे पढ़ेंगे? वो घर में पढ़ेंगे. Okay, I hope you have understood this much. Yes. So first, yeah, so Margie talks about Tommy, who is her friend, and she says today Tommy found a real book. What is the meaning of real book here? What is the meaning? क्या मतलब है real book का? बताओ बेटा. बताओ, कौन बताएगा मुझे रियल बुक क्या होती है? बताओ.
बताओ बेटा, कोई तो बोलेगा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. तो Yes. रियल बुक आपके पास अभी बुक्स हैं आपके पास हाथ में? Yes, ma'am. सो दैट इज द रियल बुक, वही रियल बुक है बेटा। और अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, क्या ये रियल बुक है, ये वाली बुक? Yes, ma'am. No. It is not real right now. It is the PDF. It is the telebook. I can take it as a telebook, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, जो रियल बुक आपके हाथ में है अभी इस समय, आप उसके पेजेस पलट सकते हो। यू कैन टर्न द पेजेस। Yes, ma'am. अगर आप आराम से कर सकते हो। अब व्हाट इज द डिफरेंस नाउ हियर? शी शोज by saying all this, it shows that printed books are rare in future. अभी जो फ्यूचर स्कूल आएगा, अभी आपके स्कूल की बात नहीं हो रही है। आपका स्कूल तो इट्स बोथ। अभी आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, स्कूल जाके भी पढ़ते हो, टीचर से भी पढ़ रहे हो, मुझसे भी पढ़ रहे हो। आई एम नॉट अ मैकेनिकल टीचर, बट आई एम द रियल टीचर। ठीक है, मैकेनिकल टीचर विल बी द मशीन, रियल टीचर, ओके, यू गेट इट? इट विल बी द मशीन। मशीन बात करेगी आपसे और मशीन ही पढ़ाएगी। ओके, सो हियर रियल बुक मीन्स द book which is made out of pages, out of paper. जो किताब आपकी कागजों से बनी है, वो रियल बुक है। So it shows the difference between the printed book and the future book, which is going to be the telebook. I hope इतना सबको समझ आ गया। Yes, ma'am. नहीं समझ आने से please stop me then and there, okay? Fine. So she wrote in her diary. अपनी डायरी में उसने लिखा कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली। Now, what kind of a real book is she talking about? They turned the pages which were yellow and crinkly. Now somebody should read these 6 lines which are highlighted in green color. कौन read करेगा ये? हाँ प्रीति, पढ़ो, आप पढ़ो। मैम क्या से? ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, ये ग्रीन से जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको पढ़ो। देख लो ने दो। मैम मैं पढ़ रही हूँ। जी जी पढ़िए बेटा। Which were yellow and crinkly, and it was funny the read words words that stores still instead of morning the way they were super on supposed to a train you now, and No. they turn back to the page page before before it had some word on it that it had when they read it the first time. Okay, Preeti, thank you so much. Now, these 6 lines say they are describing the real book. Okay, आपके हाथ में जो अभी किताब है, पुस्तक है, वो रियल बुक है। ठीक है बेटा, उस रियल बुक को अंदर क्या वो कहते, जो रियल बुक मिली टॉमी को, दैट वाज येलो एंड क्रिंकल्ड। येलो एंड क्रिंकल्ड पेजेस कब होते हैं? जब किताब बहुत पुरानी हो जाती है। कोई बहुत पुरानी किताब देखी है कभी आपने घर पे? Yes, ma'am. है ना, उसके पेज Yes, कैसे होते हैं? दे बिकम येलो इन कलर एंड दे बिकम वेरी वेरी डेलिकेट। अगर आप उसको जोर से पन्ना पलटते हो तो वो फट जाती है। Isn't it? It is that fragile, that delicate. Okay? तो वो ये कह रहे कि जो किताब मिली टॉमी को उसके ग्रैंडफादर की, it had yellow pages and it was crinkled. And the funny part was कि जो उसके अंदर वर्ड्स थे वो as it is ही रहे,
ऑब्वियसली आप एक बात बताओ, आपके पास जो किताब है आप उसको पलटते हो, आप उसमें से पढ़ते हो, क्या वर्ड्स चेंज हो जाते हैं? जो शब्द उसके अंदर लिखे हैं क्या वो चेंज होते हैं? नहीं होते हैं। ओके, दे रिमेन एज इट इज। अगर आप किताब को बंद करके रख भी दोगे और अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन यू ओपन एंड ट्राई टू रीड इट, द वर्ड्स विल रिमेन सेम, दे विल नॉट चेंज, दे विल नॉट चेंज देयर पोजीशन आल्सो, वो वैसी की वैसी ही रहेंगे। और ऐसी किताब को आप कितने टाइम तक रख सकते हो? जब आपने पढ़ लिया, व्हेन यू आर डन विद द बुक, तब आप क्या करते हो उस किताब का? आप अभी क्लास 8 से 9th में आए हो, आर यू स्टिल हैविंग योर क्लास 8 बुक विद यू? आर यू स्टिल हैविंग क्लास 8 बुक? टेल मी हर्षिता। रख देते वो बुक। हाँ, रख देते हैं उठाकर। और कितने दिन तक रखोगे? कितने दिन तक? जगह भी घेरता है वो उतना। देन यू थिंक ऑफ पासिंग इट टू समबडी, किसी को दे देते हो या आप निकाल देते हो घर से वो किताब को। यू कांट कीप बुक्स ना। आप क्लास 1 में थे, नाउ यू आर इन क्लास 9, सो 1 से लेके 8 तक का किताबें तो नहीं रखी होंगी आपने घर में? बताओ, रख सकते? नहीं रख सकते है ना। लेकिन आपके टेली बुक जो आपके लैपटॉप में सेव्ड है या आपके आईपैड में सेव्ड है या आपके फोन में भी कई लोग रीड करते हैं वहां से, क्या आपकी टेली बुक अगर, तो आप बहुत सारी स्टोर कर सकते हो ना, अगर वो मेमोरी इसमें है, स्टोरेज मेमोरी है, तो आप उसको स्टोर कर सकते हो ना। देयर इज नो नीड फॉर यू टू, यू कैन डिलीट द बुक्स, यू कैन डिलीट इफ यू आर डन विद द रीडिंग एंड यू डोंट हैव एनफ स्पेस, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, पर आप उसको उठा के फेंक तो नहीं सकते हो ना। इफ इट इज देयर आपकी डिवाइस में, तो वो रहेगी ना, वो किताब तो रहेगी ना वहां पर, है ना। तो यहाँ पर शी इज टॉकिंग अबाउट द रियल बुक एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंटेड वन एंड द टेली वन। समझ गए इतना? यस मैम। ठीक है। And Yes, देखो, ma'am. the next highlighted point is when you are through with the book, you just throw it away. जब आपने किताब पढ़ ली तो आप उसको throw it का मतलब या तो आप किसी को दे देते हो, वो पढ़ लेगा, या फिर आप उसको उठा के रख देते हो कहीं पर, जितने दिन तक रख सकते हो, नहीं तो आप उसको बाहर निकाल देते हो। ओके, राइट? इट हैड नॉट, यहाँ पे सॉरी, now we come to the next wo. Don't forget that there is an age difference between Margie and Tommy. Tommy जो है Margie से बड़ा है. Margie is 11 years old and Tommy is 13 years old. ये इनकी एज यहाँ पे दी है, ठीक है? समझ गए इतना? Yes, ma'am. Now we come to this these yellow 4 lines. कौन पढ़ेगा other than Preeti? And this explains the future education. हमारी आगे आने वाली एजुकेशन कैसी होगी, ठीक है? कैसी होगी? ऐसी होगी। कौन पढ़ेगा द मैकेनिकल टीचर से? प्लीज रीड इट। ऋतुपूर्णा आप पढ़ोगे? Yes, ma'am. पढ़ो बेटा। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Very good, excellent. Ritupurna, can you tell me what it is about? Who is the mechanical teacher here? कौन है mechanical teacher? Who is the mechanical teacher? Computer. Computer, and computer is a machine, isn't it? तो जो मैकेनिकल टीचर है, he had been giving test after test. अभी क्या होता है, when a human teacher is there, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ या आपके स्कूल में आपकी टीचर्स पढ़ा रही हैं, so you can, if you have difficulty in understanding any lesson or maybe a portion of it, you can easily approach your teacher. आप अपनी टीचर के पास जाके बोलते हो ना, मैम मुझे ये समझ नहीं आया, प्लीज समझा दो, राइट? या आप मेरे से समझ रहे हो या किसी और टीचर से ऑनलाइन समझ रहे हो कोई भी चीज,
तो आप उनसे पूछ सकते हो कि मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, मैम यस सर कैन यू एक्सप्लेन मी अगेन. बट मैकेनिकल जो है विच इज द मशीन will not do all these kind of efforts. It will not make any effort. क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो एक फंक्शन फीड हो चुका है, वो तो उसी हिसाब से चलेगा, आप पढ़ो या नहीं पढ़ो. तो वो ये बता रहे हैं कि सो व्हाट इज द, बट द प्लस पॉइंट इज दैट फॉर मैकेनिकल टीचर यू डोंट हैव टू गो आउट ऑफ द हाउस. आपको मैकेनिक, अभी आप क्या होता है, सुबह उठते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो, तैयार होते हो, अपना बैग उठाते हो और स्कूल जाते हो. सो देर इज सम काइंड ऑफ एफर्ट मेड बाय यू टू रीच योर स्कूल. अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए एक एफर्ट करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? करते हो. उठ के तैयार. लेकिन अगर आपका स्कूल घर में ही है, अगर आपका स्कूल घर में ही है, तब आपको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना? आप अपना तैयार हुए और बैठ गए और पढ़ना शुरू कर दिया. Am I right or not? बता, है ना? तो मैकेनिकल टीचर का होना is one plus point advantage is that you don't have to make an effort, you don't have to go anywhere. Okay, your teacher is at home. But the disadvantage is that mechanical teacher will not have that kind of bond with you. वो जो एक बॉन्ड होता है टीचर स्टूडेंट बॉन्ड, वो नहीं होगा. दैट वार्मथ विल बी मिसिंग. अगर बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो मैकेनिकल टीचर दोबारा नहीं समझाएगा बेटा, isn't it? और अगर मैकेनिकल टीचर खराब हो जाए, if it stops functioning, तो क्या होगा? आपकी क्लास नहीं होगी. राइट? समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Yes. So the mechanical teacher had been giving her test after test in geography. Now there was some kind of problem with the machine, और geography lesson जो है मार्गी को समझ नहीं आ रहा था, and still it was giving her test after test and she flunked in that. मतलब she failed in those tests क्योंकि उसको बेचारी को समझ ही नहीं आया, and it was too fast. Maybe it was fast, it was difficult for her to understand. समझ गए? इतना समझ गए? So now you know the advantages and disadvantages of having a mechanical teacher. Yes, ma'am. Yes, अब yes. सबको समझ आया बेटा इतना? Yes, Okay. ma'am. So now, Yes, very ma'am. good. Okay. ऋतुपूर्णा थोड़ा सा ये भी पढ़ लो, येलो वाला जो नेक्स्ट पैराग्राफ में है बच्चे. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Who is he here? Who is he? यहाँ पे he कौन है? Can you read the last these two words from the paragraph? Inspector. Yeah. County inspector. So county inspector is probably that technician who comes to fix the computer, to fix the machine. उस मशीन को ठीक करने के लिए वो आता है. And he smiles at Margie and gives her an apple. उसकी स्माइल से क्या समझ आता है आपको? क्यों स्माइल करता है मार्गी की तरफ? क्यों करता है? Why does he smile? What could be the reason? बताओ. You know, Margie is happy. She's happy that now this machine will be taken away. वो मशीन ले जाएगा उसको ठीक करने के लिए. कभी कोई चीज खराब हो जाती है, कोई मशीन, तो आपने देखा है ना कि कभी कभी तो वो घर पे ठीक कर देते हैं और कभी वो ले जाते हैं चीज को ठीक करने के लिए. होता है कि नहीं होता है? है ना? उसको ये उम्मीद थी, मार्गी को ये उम्मीद थी
कि मेरी ये जो टीचर है मैकेनिकल, ये खराब हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है और शायद अब ये ले जाएगा और मैं थोड़े दिन तक मुझे पढ़ने को जरूरत नहीं पड़ेगी. बट द काउंटी इंस्पेक्टर प्रोबेबली रीड्स हर माइंड. वो इसकी बात ये समझ जाता है, उसकी माइंड को समझ जाता है कि मार्गी इज हैप्पी, कि चलो चला जाएगा अब ये कंप्यूटर, तो मेरे को पढ़ना नहीं पड़ेगा. बट ही स्माइल्स एट हर एंड ही फिक्सेस इट देन एंड देयर. वो उसको वहीं पे ठीक कर देता है और उसका जो लेवल है उसको वैसा कर देता है कि मार्गी को लेसन समझ आ सके. समझ आया बेटा इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we come to the next line, which is very important, and this is the turning point of the story. Harshada, can you read this line highlighted in yellow? Yes, ma'am. Suraj Dan had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. Yeah, so Margie could not believe that a man could be a teacher, a human being could be a teacher. What is her reaction? Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. वो क्या बोल रही है? उसके लिए मैकेनिकल टीचर इज अ रेगुलर टीचर. फॉर हर ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी अ टीचर. आपको कोई ये बोले आपकी टीचर ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, जीता जागता, Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है ना? Yes, ma'am. और मशीन तो नहीं है. शी इज नॉट अ मशीन, ही इज नॉट अ मशीन. बट यहाँ पे मार्गी हैज अ मशीन टीचर. तो उसको ये बहुत अजीब सा लगता है टू हियर दिस, that long back her parents and grandparents, they went to a regular school, a real school. They studied their syllabus, they did their syllabus from a book which was made out of paper. Okay, and they had a human teacher. एक इंसान उनके कमरे में होता था as the teacher. And why does she say this? She says a man cannot be smart enough. Can you see what I have highlighted in green here? जो ये मैंने Yes, green ma'am. से a man. Why does she say that? Why does she say that? How can a man be a teacher? एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है? So she has two things in her mind. One is that a man isn't smart enough. कि जो इंसान है वो स्मार्ट नहीं होता, उसको इतना सब कुछ पता नहीं होता. Okay, so वो कैसे पढ़ा सकता है? And second point is, there are 2 points. Second point is that a stranger, how can a stranger come to the house to teach you? एक stranger, एक जीता जागता stranger जिसको तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, वो तुम्हारे घर में आके तुमको पढ़ाए, या तुम एक stranger से पढ़ो. समझ रहे हो? जिसको आप पहचानते नहीं हो, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, और आप उससे पढ़ रहे हो. तब उस बात पर टॉमी क्या कहता है? ये 2 लाइंस कौन पढ़ के बताएगा? ये तात्या पाटिल, आई थिंक अंजलि नाम है आपका. No, ma'am. Komal. कोमल, सॉरी. सो आप पढ़ोगे ये 2 लाइंस, जरा पढ़ के सुनाओगे? Yes, ma'am. यहाँ पे ये वाली 2 लाइंस बेटा. Yellow या green, ma'am? हाँ हाँ जी, ग्रीन नहीं बेटे, येलो से. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. यस, इसका क्या मतलब हुआ? कोमल बता सकते हो? No, क्या मतलब हुआ? कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? The teachers did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. स्नेहा भी है यहाँ पर. कौन बताएगा मुझे? श्रुति, स्नेहा, कौन बच्चा बताएगा? ऋतुपूर्णा, आपने अनम्यूट किया है. You can tell me, explain these 2 lines. Teachers
घर में नहीं रहते, उनके पास स्पेशल बिल्डिंग होती है और सारे किड्स उनके पास जाते हैं। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, thumbs up to you. So this tells us about what? Social interaction. इसका क्या मतलब हुआ? सोशल इंटरेक्शन। आप मिलजुल के एक ही छत के नीचे बैठ के पढ़ रहे हो और आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो एक इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका? आप कुछ नहीं समझते हो, आप यू रेज योर हैंड, यू आस्क योर टीचर कि मुझे ये समझा दो मैम, या है ना, करते हो कि नहीं करते हो? या टीचर आपसे कुछ पूछता है तो जिन बच्चों को आंसर आता है, जैसे आप भी ऋतुपूर्णा ने बोला, तो आप लोग अपना हैंड्स रेज करते हो कि हम बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इजंट इट? Yes, ma'am. सो दिस इज ऑल इंटरेक्शन। अभी हम भी आपस में क्या कर रहे हैं? इट्स एन इंटरेक्शन ना, एक हम आपस में बात कर रहे हैं ना, वी आर डिस्कसिंग द लेसन, हम लेसन को डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन, एंड सोशल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। जब हम सब एक ही साथ बैठ के पढ़ते हैं तो अलग अलग जन को अलग अलग बातें पता होती हैं, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन, सब लोग बात के उस बात के बारे में अपना अपना पॉइंट, अपना विचार देते हैं, है ना, और उससे हमारी नॉलेज बढ़ती है, लर्निंग बढ़ती है, हम भी बिकम मोर अवेयर, इजंट इट? बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ते। है ना? यस मैम। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं अबाउट सोशल इंटरेक्शन कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल their parents attended. It was a school which happened in a special building. आपका स्कूल का एक बिल्डिंग है ना, राइट? यस एंड मैम। सारे बच्चे वहां जाते हैं और सब बच्चे एक एक, जो हम उम्र है, जो उसी एज के हैं, वो एक ही कमरे में बैठ के अलग अलग विषय पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आया बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। यस Okay. Now we come to this these lines. ये कौन पढ़ेगा लाइन? She was thinking about, Margi was thinking about the old schools they had. ये कौन पढ़ेगा? कोमल, can you read it? प्रीति, आपको चांस दिया था। कोमल, आप पढ़ेंगे? यस। पढ़ो बेटा। She was thinking about the old school they had when her grandfathers was the little boy. All the kinds from the who हाँ बोलो। nail All the kids from the whole neighborhoods come came laughing and shouting starting in the schoolyard. the school or starting together in the school room, going home together at the end of the day. They limited the some things so they could help on another with the Homework. homework and take about it. Talk about it and talk about it. अभी हम we are talking ना, right? So from this social interaction, what did they learn? उनको जब ये सोशल इंटरेक्शन हुआ, एक रियल स्कूल था, एक बिल्डिंग थी, तो वहां पे जब जाके पढ़ाई करते थे उनके पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, तो उन्होंने क्या सीखा? What did they learn from that kind of social interaction? क्या सीखा? यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए हुए, क्या सीखा बताओ? All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. सारे बच्चे, आप इधर उधर भागते हो, हंसते हो, जोर जोर से बोलते हो, isn't it? खुश होते हो, isn't it? है ना? So going home, उनको क्या मिला उससे? वो आते भी एक साथ थे स्कूल, जाते भी एक साथ थे स्कूल। फिर स्कूल में जब आप पढ़ते हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, तो समटाइम्स यू टेक help from your friend or your classmate who is sitting next to you. कितनी बार ऐसा होता है ना कि आपके बगल में जो बच्चा बैठा है, आप उससे पूछते हो कि ये मुझे जरा समझा दो, मुझे नहीं समझ आया। होता है कि नहीं होता है? मैम होता है। That's called peer learning.
जब आप अपने हम उम्र बच्चे से, अपने, जब वो फ्रेंड भी हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है, आप उससे समझते हो कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दो, एंड वाइस वर्सा मीन्स वो भी अगर उसको कुछ समझ नहीं आया आपसे पूछेगा और आप उसको समझा दोगे। सो एक दूसरे की आप हेल्प कर रहे हो ना, आप एक दूसरे की हेल्प करते हो कि नहीं करते हो? होमवर्क करने में, है ना, होमवर्क करने में या किसी चीज को समझने में, टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट, सम टॉपिक। सो दिस इज व्हाट दे गेन, दिस इज व्हाट दे लर्न, दिस इज व्हाट दे एंजॉय। अब मैं दे की बात कर रही हूं, तो हम आगे बहुत 100 साल बाद की बात कर रही हूँ कि 100 साल बाद जो बच्चे होंगे वो घर में बैठ के पढ़ेंगे और वो बात करेंगे किनकी? अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की, जिनके की रेगुलर स्कूल होते थे। आप बेटा, यू आर लकी, यू हैव बोथ द थिंग्स, है ना। आपके पास ऑनलाइन भी पढ़ने का है और आपके पास इन पर्सन भी पढ़ने का है, दैट यू गो टू अ स्कूल, है ना। यू हैव benefits of advantages of both kind of both system of learning. but जब 100 साल के बाद, 100 साल बाद किसने देखा टाइम? तो उस टाइम पे जो बच्चे होंगे वो बच्चे बेचारे घर में बैठ के पढ़ा करें, और वो किससे पढ़ेंगे? मशीन से पढ़ेंगे। सो इट इज ऑल fiction. Isaac Asimov is the writer and he has created this fiction, एक फिक्शनल, एक स्कूल, एक कंप्यूटराइज्ड होम स्कूलिंग की बात करी है। आप एक बात बताओ, अभी तो आप बहुत छोटे हो, बट लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ और योर पेरेंट्स, हमें कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसे कभी हम ऑनलाइन पढ़ा पाएंगे, कभी भी नहीं सोचा था, बट वी आर एबल टू डू इट, इजंट इट? और आप कहाँ कहाँ हो और मैं कहाँ हूं और हम लोग जुड़े हुए हैं। So we have created this platform na for learning, isn't it? So Yes, ma'am. ये तो अभी आपके पास दोनों एडवांटेजेस हैं, बट हम इस लेसन में उस टाइम की बात कर रहे हैं जब सिर्फ घर में स्कूल होगा, घर से बाहर स्कूल नहीं होगा। अब आई वांट टू हैव योर आइडिया कि योर व्यू पॉइंट कि वुड यू लाइक टू हैव दिस काइंड ऑफ अ स्कूल where you have homeschooling, घर में बैठ के पढ़ रहे हो सिर्फ? बताओ, क्या आपको अच्छा लगेगा कि सिर्फ मैं घर में बैठ के पढ़ूं और आपको स्कूल का जाना होगा ही नहीं? रियल? No, ma'am. नो। तो कैन आई हैव द रीजन फ्रॉम यू? व्हाट, आई मीन व्हाट इज देयर इन योर माइंड? आप क्या सोचते हो कि आपको जो है ऐसा स्कूल पसंद नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? बिकॉज स्कूल में हमारे फ्रेंड्स होते हैं। वेरी गुड ऋतुपूर्णा, वेरी गुड। और कोई कुछ बताना चाहता है? और कोई रीजन? हर्षदा? मैम मैं बताऊँ प्रीति? हाँ बताओ बेटा। मैम स्कूल में हमें खेलने को मिलता है। बिल्कुल सही, यस, एब्सोल्युटली राइट। मैम मैं बोलूँ? हाँ बोलो बोलो बोलो। स्कूल में आप सब मिलकर फ्रेंड्स को पढ़ाने में मजा आता है। हाँ बिल्कुल होता है, किसी को कुछ समझ नहीं आने से 4-5 फ्रेंड्स मिलकर उसको समझा सकते हैं। एंड ये कौन है बलराम नाम से, कौन सा बच्चा है? मैं प्रणाली हूँ। प्रणाली? यस मैम। प्रणाली आप बताओ अपने अन्य। मैम स्कूल में सब एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, अच्छा लगता है एक दूसरे से बात करके। बिल्कुल सही। एंड शी हैज रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज शेयरिंग। हम कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। तो हम वी लर्न टू शेयर आवर थिंग्स ऑल्सो, वी शेयर आवर फूड। हम जब ब्रेक टाइम होता है, so we sit with our friends or maybe other classmates and we share our food. हम खाना शेयर करते हैं ना, isn't it? यस कभी कभी हमारे पास हमारे फ्रेंड के पास पेन पेंसिल नहीं होता एंड वी हैव एन एक्स्ट्रा वन, तो हम वो भी शेयर करते हैं,
So we learn that quality that of sharing things. बहुत अच्छी बात बोली आपने, है ना? तो we learn to share. Okay, now with this I'll stop it here. तेवढंच राहिलं. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. हम पहले तेवढंच राहिलंय ना. take you to the PPT. तेवढंच राहिलं. अभी मैंने आपको लास्ट टाइम, आई डोंट नो आप लोग थे नहीं थे, बहुत सारे बच्चे मेरे को लग रहा है कि अभी ज्वाइन किया उन्होंने. ये याद है आपको, मैंने लास्ट टाइम आपके साथ ये सब शेयर किया था, Yes, ma'am. है ना? ठीक है. सो Yes. हाँ, तो हमने जो डिस्कस किया ना, विच इज दिस, व्हाई इज इट कॉल्ड द फन दे हैड. सो हम घूम फिर के अभी जो हमने लेसन रीड किया. अच्छा बच्चों, एक बात है, I have just highlighted the important points, the important, paragraphs from the story. Okay? आपको पूरी स्टोरी पढ़नी है. मैंने सिर्फ portions पढ़ के ही डिस्कस किया है. So now I'll say, why is it called the fun they had? जो मेरा पहला क्वेश्चन था when we had started with the class. While sitting alone in front of her flashing screen, Margie daydreams about the past. कौन बैठा है स्क्रीन के सामने? मार्गी. और वो क्या सोच रही है? जब पहले स्कूल होते थे, मतलब जो आज के स्कूल है, बिकॉज मार्गी तो बहुत आगे है ना हमसे. मार्गी तो अभी 100 साल बाद की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वो स्कूल ऑफ द पास्ट की सोचती है. शी रियलाइजेस दैट बीइंग विद फ्रेंड्स, शेयरिंग आइडियाज एंड लर्निंग टुगेदर इज अ ब्यूटीफुल थिंग. और जैसे अभी प्रणाली ने मुझे अभी शेयर किया कि मैम हम लोग जो है वी लर्न टू शेयर ऑल्सो. वी नॉट जस्ट enjoy together, but we develop that quality of sharing. And Margie isn't just thinking about history, she is daydreaming about the fun we get to have right now. तो मार्गी जो है अपनी हिस्ट्री लेसन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है. शी इज नॉट फोकसिंग ऑन दैट, शी इज थिंकिंग. डे ड्रीमिंग मतलब वो सोच रही है, एंड वो ये डे ड्रीम है. जैसे मार्गी ये बैठी है अपने कमरे में कंप्यूटर के सामने, बट उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या देख रही है वो दिमाग? क्या सोच रही है? क्या सोच रही है बताओ? बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं एक साथ. सो वो स्कूल ऑफ द पास्ट, उसके बारे में सोच रही है. समझ आया इतना? Yes, ma'am. मैम. Okay, so we can have a quick this thing. एक सेकेंड, गलत वो कर रही हूँ. So this is the तो अभी हमने जो पूरा हमने लेसन पढ़ा, उसका जो माइंड मैपिंग है ये पूरा, कि मतलब एक्चुअली में हाउ डज इट फ्लो, हाउ इज इट रिटन एक्चुअली, क्या माइंड मैपिंग है इसकी. द फन दे हैड में फर्स्ट ऑफ ऑल 2157, प्लीज डोंट फॉरगेट द year mentioned in the lesson. What is the year mentioned? What is the year mentioned? 2157. And which year are we in? अभी हम कौन से साल में हैं? 2026. हम लोग अभी 100 साल के बाद का से भी ज्यादा का बात कर रहे हैं. ओल्ड स्कूलिंग इसमें आएगा. अब फ्यूचरिस्टिक स्कूलिंग विच इज इन 2157, कैसे टीचर्स होंगे, कैसे लर्निंग टूल्स हैं, टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स हैं मैकेनिकल रोबोट्स. स्क्रीन्स क्या है? बिग ब्लैक स्क्रीन, होमवर्क स्लॉट एंड पंच कोड सिस्टम. लैंग्वेज क्या है? पंच कोड सिस्टम. आपके इसी लेसन में जब आप रीड करोगे ना, तो एक बार तो आपको ये चारों
वर्ड्स आपको दिखेंगे आपके लेसन में। कौन से? कि एक तो मैकेनिकल रोबोट्स, रोबोट्स हो गए मैकेनिकल टीचर, समझ गए। दूसरा आएगा बहुत बड़ा ब्लैक स्क्रीन जिसके ऊपर आपका लेसन आ जाता है। फिर आता है होमवर्क स्लॉट्स, एक जगह बनी हुई है जिसके अंदर आप अपना होमवर्क करके उसमें डालोगे और वो चेक होकर आएगा, ठीक है। या आप टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा, आप एग्जाम टेस्ट लोगे और फिर आप उसके अंदर स्लॉट में डालोगे और वो चेक होकर आएगा। आई होप इज इट क्लियर। एंड देन कम्स द पंच कोड सिस्टम। आप कैसे उस चीज को करोगे, वो लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है, वो लैंग्वेज होगी पंच कोड सिस्टम, जिससे कि ये आपका टीचर होगा एंड ये होगा मैकेनिकल टीचर, राइट। देन कम्स दी लर्निंग टूल्स। आपके टेली बुक्स ऑन स्क्रीन होंगे। लर्निंग टूल्स क्या है? अभी आपके हाथ में क्या है? किताब है, रियल बुक है। You have a real book. Yes, ma'am. You have a real pen, isn't it? You have a real notebook with you where you can note down important points, है ना। बट तब क्या होगा? टेली बुक ऑन स्क्रीन होगा। आपके सारी लेसन्स जो होंगे दे विल बी ऑन स्क्रीन एंड दैट बिकम्स द टेली बुक. Then comes millions of books stored. One plus point is advantage is कि आप टेली बुक को नहीं फेंकते हो, जबकि रियल बुक को आप ज्यादा दिन नहीं रख सकते। रियल बुक तो फिर खराब होके फट फट जाएगी और या आप उसको रखोगे नहीं, आपके पास इतनी जगह नहीं है। बट टेली बुक यू कैन सेव एंड यू कैन हैव as many as you want if the storage allows in that device. आप अपने उस डिवाइस में you can keep your tele books. उसको जरूरत नहीं है फेंकने की, ठीक है। And then comes the electronic format. Obviously आपका format जो होगा that will be completely electronic, जो आपका सॉफ्टवेयर होगा। इतना सबको समझ में आया? सो कैसी टीचर्स होंगी, कैसे Yes, टीचर होंगी और कैसी किताबें होंगी, ऐसी होंगी। और फिर एनवायरनमेंट आ गया। आपका स्कूल एनवायरनमेंट कैसे होगा? क्लासरूम इन होम, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपका होम स्कूलिंग होगी। इंडिविजुअलाइज्ड लेसन्स, इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब है आप अकेले बैठे हो, सो देयर इज नो शेयरिंग, नो इंटरेक्शन, यू आर द ओनली वन सिटिंग इन योर चेयर बिफोर द स्क्रीन। आप अपनी चेयर पे बैठ के उस बिग ब्लैक स्क्रीन के सामने बैठकर और आप अपने लेसन्स लोगे and there won't be any classmate. जब आप अकेले हो so there are no friends, no classmates. Don't you think, Shruti, Rutupurna, it will be a boring kind of a school? Yes, ma'am. है ना? So anyways, अब वो it all depends कि कैसा होगा, क्या होगा. Then comes the old schooling, that is the past, पुराने schooling, जिनकी की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर. तो क्या बात करते हैं? टॉमी ही बताता है कि टीचर्स जो थे दे वर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे टोल्ड स्टोरीज एंड आस्क्ड क्वेश्चंस। टीचर्स जो होती हैं वो आपको कोई चीज समझाने के लिए शी पिक्स अप रिलेटेबल एग्जांपल्स, सम काइंड ऑफ स्टोरीज, इजंट इट? आपको स्कूल में उस चीज को समझाने के लिए। एंड देन शी आस्क्स क्वेश्चंस आल्सो, वो आपसे प्रश्न पूछती हैं, आप उनके उत्तर देते हैं और कभी कभी आप कुछ पूछते हो जो आपको नहीं समझ आया और आपकी टीचर आपको समझाती है। ऐसा ही होता है ना ओल्ड स्कूल। सो हमने पहले किया फ्यूचर स्कूल और अब हम कर रहे हैं ओल्ड स्कूल। सो आई होप यू कैन कंपेयर। देन कम्स द लर्निंग टूल्स, कि कौन कौन से लर्निंग टूल्स थे? रियल टीचर्स थे, ह्यूमन टीचर्स हैं, तो बुक्स भी तो रियल होंगी, बुक्स भी तो रियल है। अभी आपके हाथ में जो बुक है, किताब है, वो रियल बुक है ना, है कि नहीं है? इज इट अ रियल बुक और अ टेली बुक? चलो कम ऑन टेल मी, जो आपके हाथ में किताब है वो टेली बुक है या रियल बुक है? बताओ बेटा। जो आपके हाथ में किताब है जिसमें से आप पढ़ रहे हो, वो एक रियल बुक है, असली की किताब है, या एक टेली बुक है? रियल बुक। रियल बुक है। तो बताओ बेटा, तो रियल पेपर बुक्स हैं।
और यही किताबें जो है दे बिकम येलो क्रिंकली पेजेस। अगर आप इस किताब को रख दो सालों साल के लिए, तो बाद में जब आप इस किताब को निकालोगे तो इसके पीले कागज होंगे और बहुत ही क्रिंकल्ड पेपर होगा। ओके, एंड देन कम्स द स्टिल प्रिंटेड वर्ड्स, जो उसके ऊपर वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, दे विल नॉट चेंज, दे विल रिमेन एज इट इज, isn't it? आप कितनी भी बार उसको खोलोगे, they will remain still, वो वैसे ही रहेंगे। So this was done, and then comes the social environment, जो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया कि तब स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी, नेबरहुड किड्स मतलब आजू बाजू के सारे लोग एक साथ जाते थे, लर्निंग वो एक ही टाइम पे एक ही चीज पढ़ते थे, और हेल्पिंग विद होमवर्क, और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता था तो वो एक दूसरे को एक्सप्लेन करते थे। डन? ये समझ आ गया बेटा आपको? Yes, ma'am. ओके, एंड देन कम्स द मेन कैरेक्टर्स, वो तो आपको पता है, टॉमी एंड मार्गी। मार्गी इज 11 years old. Okay, she hates school and she hates her geography lesson, and she keeps a diary also. वो डायरी मेंटेन करती है because she says in the very first sentence कि I wrote this in my diary. Okay, and whereas Tommy is 13 years old. He finds this book in the attic. उसको स्टोर रूम में मिलता है वो किताब, रियल बुक, and he is the one who is explaining the past schools to मार्गी। वो ही मार्गी को बताता है कि पिछले स्कूल्स कैसे होते थे। Done? I hope you have understood this. And then, okay, this is the only thing maybe. And बाकी तो आपको समझ आ गया। I don't think plots आपको समझाने की जरूरत है। It's not that important. Okay? और आपकी क्लास का भी टाइम आई थिंक खत्म हो गया है, सो वी कैन एक मिनट। तो अब नाउ आई जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम यू, just I'll take 1 minute of yours. How much you have understood this lesson? कुछ ऐसा जो you still think is not clear to you? Please. Will you like to have this kind of a school? जो लेसन में एक्सप्लेन किया है बेटा, ऐसा स्कूल आप पसंद करोगे? प्लीज अनम्यूट करके बताओ। मैम एक बार हाँ बोलो बोलो, एक एक करके बोलो। ऋतुपूर्णा, आप कुछ बोल रहे थे बेटा? No, ma'am. हाँ, and the reason is very clear. I think you have shared it with the class कि हम लोग जो है we will not have that pleasure, that enjoyment of being together, isn't it? And हर्षिता, आप क्या कहना चाह रहे थे बेटा? मैम आपने जो बोला ना वो लिसन नहीं आया। हाँ जी हर्षिता, I can't understand what you are saying. दोबारा रिपीट करो बेटा, दोबारा बोलो। मैम हर्षिता कह रही थी रिपीट करो। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि अभी आप जिस स्कूल में हो तो आप एंजॉय करते हो, पढ़ते भी हो, एंजॉय भी करते हो, राइट? लेकिन अगर आप जब फ्यूचर स्कूल में चले जाओगे, जहाँ स्कूल घर में होगा, तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे ना। अपने फ्रेंड्स तो नहीं होंगे, क्लासमेट्स भी नहीं होंगे, है ना? एंड ह्यूमन टीचर्स भी नहीं होंगे, मैकेनिकल टीचर्स होंगे, एंड दे विल हैव देयर ओन पेस, देयर ओन स्पीड इन teaching you or maybe taking the exam and test. तो हर चीज के बेटा एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। ओके हर्षिता, समझिए आप इस बात को? यस मैम। ठीक है। एनीवेज, अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ है अगर लेसन से रिलेटेड, तो यू कैन ऑलवेज